वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, क्या ये सभी लोग 24 घंटे काम करते हैं? तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो इतना सारा काम, इतने सारे बिजनेसेस 10, 20, 50, 100 बिजनेसेस हैंडल कर पा रहे हैं इतने ही समय में जितना हमारे पास आज समय अवेलेबल है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क के बारे में। एक ऐसी टेक्निक हम जानने वाले हैं कि जिससे स्मार्ट वर्क को आप एफिशिएंटली अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दोस्तों, एक ऐसा एग्जांपल जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट को फॉर श्योर इंप्रूव करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भाविक दत्तानी, यंगेस्ट ट्रेनर इन यंग विजनरी। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अमेरिका एंड जापान, इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों कंट्रीज के बीच सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस, सबसे ज़्यादा क्रिएशंस अब तक किस कंट्री ने किए हैं? अगर मैं आप में से कोई भी 10 लोगों को एक प्रश्न पूछता तो उसमें से 7 लोग इसका उत्तर मुझे जापान देते, और शायद आपने भी इसका उत्तर जापान ही सोचा था। एस हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स में देखा है मेड इन जापान लिखे हुए, मगर आज तक हमने कभी भी मेड इन अमेरिका लिखे हुए नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दोनों देशों की हिस्ट्री निकाले, रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा अब तक सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस अमेरिका ने किए, लेकिन हाँ, उस इन्वेंशन को इंप्रूव, उस इन्वेंशन को बेहतर बनाने में जापान का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहला टेलीविजन, सबसे पहला टीवी बना था अमेरिका में। सबसे पहला टीवी अमेरिका में इन्वेंट हुआ था, मगर उस टीवी को इम्प्रोवाइज करके, उस टीवी को बेहतर बनाने के बाद पतले टीवी, फ्लैट टीवी लाने में जापान का बहुत बड़ा हाथ था। एग्जांपल नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहला एरोप्लेन, सबसे पहला एरोप्लेन सालों पहले अमेरिका में इन्वेंट हुआ था। सबसे पहला एरोप्लेन अमेरिका में क्रिएट हुआ था, मगर हाँ, उस एरोप्लेन को इंप्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके जापान ने मॉडर्नाइज्ड एरोप्लेन्स बनाए, मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स बनाए एरोप्लेन्स के अंदर। सो गाइस, समवेयर वी नो दैट जापानीज पीपल आर हार्ड वर्किंग पीपल। कैसे हार्ड वर्किंग पता है आपको? जापान में दोस्तों स्टूडेंट्स, बच्चों का स्कूल लाइफ 12 घंटे से भी ज़्यादा का होता है। यानी कि अगर आपका बच्चा 8 बजे स्कूल जा रहा है सुबह, तो वो शाम को लौटकर 6 बजे के पहले आपके घर पे नहीं आएगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क कराया जाता है, इम्प्रूव कराया जाता है, एंड साथ ही साथ उन पे प्रेशर दिया जाता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एंड सेम थिंग इफ वी कंपेयर विथ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका का स्कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही सटल है, और आई कैन से बहुत ही इजी है, कि जहां पर एक स्टूडेंट अपने स्कूलिंग लाइफ को, अपने स्कूल को एंजॉय करता है, जिसकी स्कूलिंग आवर्स शायद 4 से 5 घंटे ही होती है। एंड दोस्तों, कई बार मैथ्स के कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर्स आप एग्जाम में लेके जा सकते हो। एंड साथ ही साथ कई बार अमेरिका में ओपन बुक टेस्ट होती है, यानी कि आप बुक लेकर एग्जाम में लेकर जा सकते हो। एंड दोस्तों, जहां पर एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा है, तो 5th के बजाय डायरेक्टली उसको 6th में प्रमोट किया जाता है। यह मानना है अमेरिका के स्कूलिंग सिस्टम का कि बच्चों का 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लर्निंग के लिए। दोस्तों, समवेयर वी कैन से कि जहां पर एग्जाम में कैलकुलेटर्स यूज होते हैं, जहां पर एग्जाम में बुक्स यूज होती है, जिस बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही बुक यूज हो रही है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है गो थ्रू करना एंड लर्न एंड ग्रो करना। सो समवेयर वी कैन से दैट अमेरिका का स्कूलिंग सिस्टम बहुत इजी है, बहुत ही सटल है। जापान का बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जहां के बच्चे बोर होते हैं, अमेरिका के बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्कूल लाइफ को। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था दैट जापानीज पीपल आर हार्ड वर्किंग पीपल, बट डू यू नो फ्रेंड्स, जो अमेरिकन कर रहे हैं उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। यस दोस्तों, सो जापानीज पीपल आर हार्ड वर्किंग पीपल, बट अमेरिकन आर स्मार्ट वर्किंग पीपल। दोस्तों, इलॉन मस्क कहते हैं द लेजीएस्ट पर्सन विल ओनली मेक न्यू क्रिएशन, नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन। यानी कि जो इंसान बहुत ही आलसी है, बहुत ही थका हुआ है, वही तरीके निकालेगा शॉर्टकट्स के, वही तरीके निकालेगा कुछ नया इन्वेंट करके, कुछ इजी प्रोडक्शन को बनाने में, कुछ इजी तरीके से उस काम को करने के लिए।
सो अमेरिका के पास कहीं ना कहीं बहुत ही फ्री समय है और आई कैन से कि कहीं ना कहीं उनके पास इन्वेंट करने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए उनके पास समय है। जिस समय को वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बट नॉट जापानीज स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप एक हार्ड वर्किंग आदमी को 4 घंटे दे दीजिए एक काम को फिनिश करने के लिए, वो आदमी 4 घंटे तक पूरी मेहनत करेगा उस काम को खत्म करने के लिए। एंड दोस्तों, सेम चीज, सेम काम, सेम समय आप एक स्मार्ट वर्किंग आदमी या फिर हम कह सकते हैं एक आलसी को काम देके दीजिए। आप एक स्मार्ट वर्किंग आदमी को 4 घंटे के लिए कुछ काम देके दीजिए, वो 2 घंटे तो सिर्फ सोचेगा कि यार मैं इतने ज्यादा लेबरस काम को, इतने भरे हुए काम को मैं 4 घंटे में कैसे करूंगा। 2 घंटे तक सोचता रहेगा एंड लास्ट में 2 घंटे के एंड पर वो एक ऐसा आइडिया लेकर आएगा कि वो पूरा काम 1 घंटे में फिनिश कर देगा। सो जहां पर उसने 2 घंटे का समय लिया था सोचने के लिए, जिस आदमी ने 2 घंटे का समय लिया था सोचने के लिए, उसे आइडिया आ गया उसी काम को 1 घंटे में खत्म करने के लिए। तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, 2 घंटे देने पड़ेंगे बाकी का 1 घंटा बचाने के लिए। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। दोस्तों, एक बार एक आदमी रेस्टोरेंट में जा रहा था, बीच में दरवाजा आया, उसको अंदर जाना था मगर वो दरवाजा को देख रहा था एंड दरवाजे पे ना लिखा था पुश, ना लिखा था पुल। दरवाजे पे ना लिखा था पुश, ना लिखा था पुल। तो वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या चाहिए। तब 2 मिनट बाद वो सोचता है एंड वो एक्ट करता है, वो पुश करता है, धक्का मारता है दरवाजे पे, धक्का मारते गया मगर 10 मिनट बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। बहुत धक्का मारने के बाद मालूम पड़ा उसको कि यार कुछ इसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर उसने सोचा कि पुश कर लिया, अब तो एक ही बचा है, पुल कर लेता हूं। तब उसने बहुत खींचा, खींचते गया, पुल करते गया मगर 15-20 मिनट बाद पुल भी नहीं कर पाया। जब आधे घंटे तक जब वो पुश करते गया, पुल करते गया मगर कुछ भी दरवाजे पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब आधे घंटे बाद एक आदमी अंदर से बाहर आ रहा था, रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर आ रहा था एंड जो बाहर जो आदमी खड़ा था, जो पुश पुल कर रहा था, उसने देखा कि इस दरवाजे को स्लाइड करना था। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा जब आपके प्रॉब्लम्स के दरवाजों पर ना लिखा होगा पुश, ना लिखा होगा पुल, मगर आपको क्या करना है, आपको बस स्लाइड करना है, आपको बस खिसकाना है उस दरवाजे को, प्रॉब्लम्स के दरवाजे को। यानी कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते रहना है, आपको कभी कभी थोड़ा लॉजिक लगाकर, थोड़ा माइंड को फ्री कर स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है, अगर आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मशगूल हो, इन्वॉल्व हो, और अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप अपने क्रिएटिव माइंड के लिए कुछ भी सोच सको, नई थिंकिंग, नया क्रिएशन, नया इन्वेंशन कर सको, तो वो सारा काम कुछ काम का नहीं है कि जब आप कुछ इन्वेंट ही ना कर पाओ। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? गाइस, आज आप जो है वो आपने जो डिसीजंस अपने पास्ट में लिए थे उसकी बदौलत है, एंड आज जो आप डिसीजंस लेंगे वो फ्यूचर में आप जो बनने वाले हैं उसकी बदौलत होने वाला है। दोस्तों, सो कहीं ना कहीं आपको अपने क्रिएशन को, इन्वेंशन के माइंड को, क्रिएटिव माइंड को आपको समय देना पड़ेगा, मिलने नहीं वाला है, निकालना पड़ेगा। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सभी के पास भी 24 घंटे ही है, 24 घंटे ही थे। हमारे पास भी 24 घंटे ही है, 24 घंटे ही थे। क्यों हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो शायद वो कर पा रहे हैं? एंड दोस्तों, स्मार्ट वर्किंग उसे कहते हैं जिसको अपने काम में से समय निकालना आता है,
जो अपने काम से समय निकाल पाता है उसे हम स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। बाकी जो अपने काम में बहुत ज़्यादा मशगूल है, बहुत ज़्यादा ही पड़ा हुआ है, उससे तो हम हार्ड वर्किंग कहते हैं। हार्ड वर्किंग इंसान हमेशा उसी लाइन पर रहेगा जहां पर वो था एंड उसी लाइन पर रहेगा जहां पर अभी वो है। मगर एक स्मार्ट वर्किंग इंसान आने के समय पे बहुत ग्रो करने वाला है। इन्वेंशंस आएंगे, नए नए फ्यूचर जनरेशंस में भी, जेन जीज में भी नए 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 टाइप्स के क्रिएशंस आने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी सीख मिली हो, फॉर श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको स्मार्ट वर्क समझने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क का एक्चुअल मीनिंग मैंने इस वीडियो में बताया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एंड अमेरिका एंड जापान की केस स्टडीज के साथ। सो फॉर श्योर वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिन दोस्तों को एक्चुअली में स्मार्ट वर्क की जरूरत है। एंड दोस्तों, स्मार्ट वर्क के बारे में और जानने के लिए CYBL पार्ट 3 की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए, लाइक कीजिए सेशन को। जल्दी मिलेंगे CYBL पार्ट 3 में। धन्यवाद।